दरूद पाक बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं ये दरूद पाक बहुत कम लोगों को मालूम है, क्योंकि इस दरूद पाक के ज़रिए गैबी मदद मिलती है। और जो शख्स भी आज इस जुमातुल मुबारक के दिन, इस जुमा की खासियत क्या है कि इस जुमातुल मुबारक के दिन ये दरूद पाक पढ़ने वाला फ़कीर भी अरबपति बन जाता है, क्योंकि इस जुमातुल मुबारक के दिन की फजीलत इस वजह से ज़्यादा है कि ये रमज़ानुल मुबारक से पहले और शाबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी जुमा है। इसके बाद माह रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाएगा, इसलिए आज बिल्कुल आखिरी घड़ियां हैं। अगर अभी तक आपने ये दरूद पाक नहीं पढ़ा तो इस दरूद पाक को सिर्फ़ और सिर्फ आज के दिन आपको जो तादाद बता रहा हूँ इस तादाद के बराबर पढ़ना है, क्योंकि इस दरूद पाक को एक शख्स ने इससे पहले पढ़ा और कई मरतबा इसको पढ़ा गया। जब भी कोई पढ़ता है हमेशा इसकी बरकत हासिल करता है, क्योंकि नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी मुझ पर जुम्मा के दिन दरूद पाक पढ़ेगा वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके साथ एक नूर होगा, और वो नूर अगर तमाम मखलूक के दरमियान तकसीम कर दिया जाए तो वो तमाम मखलूक पर वसी हो जाएगा। इसलिए कि फ़कीरों और मंगतों का कायदा होता है कि वो जब किसी गनी और मालदार से कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो गनी के दरवाजे पर जाकर पहले उसकी जान और माल के लिए दुआ करते हैं कि ऐ घर वाले, तेरी उम्र दराज हो, तेरा माल सलामत रहे। मैं आपको एक वाक़या भी बताता हूँ कि उसके बंदे ने किस तरह ये दरूद पाक पढ़ा था और कैसे उसको बरकत मिली थी, कैसे वो अमीर हुआ था, कैसे कहाँ कहाँ से अल्लाह ताला ने उसके लिए ख़जाने खोल दिए थे, और कैसे बंदा जो है गैब से मदद हासिल कर लेता है। वो गैबी मदद आती कैसे है उसकी मुकम्मल तफसील में इस वीडियो में बताऊंगा। देखें, बताने में समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैंने वो वाक़या भी आपको बताना है ताकि आपका ज़ौक़, शौक़, मोहब्बत बढ़े और आप इस दरूद पाक को आज के दिन हर हाल में पढ़ लें। इसलिए वक्त बहुत कम है। इसको आगे दोस्त अहबाब तक भी जल्द अज जल्द शेयर करें ताकि कोई भी भाई बहन इस अमल से, इस दरूद पाक से महरूम न रहे, क्योंकि दरूद पाक एक वाहिद हाल होता है कि जब कोई वजीफ़ा काम नहीं करता, कोई अमल काम नहीं करता, हर तरफ से तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, उस वक्त सिर्फ एक ही ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए इंसान हर मुश्किल से निजात हासिल कर लेता है, हर परेशानी से निकल जाता है। वो क्या है? वो ये दरूद पाक है। इसके पढ़ने से 7 बड़े फ़ायदे आज के दिन आपको मिलने वाले हैं। एक तो आप गनी हो जाते हैं, यानी आपके पास गना आ जाती है, आपके पास दौलत आ जाती है। इसके ज़रिए सब कुछ मिलता है। जिसकी हाजत रुक जाए, कोई हाजत पूरी ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, वो मुझ पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़े, क्योंकि दरूद पाक फ़िक्र, गमों, सख्तियों को दूर कर देता है, रिज़्क़ बढ़ाता है, हाजत पूरी होती है। बहरहाल दरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जो तमाम मुश्किलात के लिए एक मुकम्मल हल है। अब देखिए, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु का फरमान सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा मुझ पर जितना ज़्यादा दरूद पाक पढ़ेगा क़यामत के दिन वो उतना ही ज़्यादा मेरे करीब होगा, क्योंकि ये माह रमज़ानुल मुबारक से जो पहले जुमा है ना, इस जुमतुल मुबारक की फ़जीलत भी उसी तरह है जिस तरह माह रमज़ान की पहली रात की फ़जीलत है। आज हो सकता है चाँद नज़र आ जाए, तो फिर आज आप रात चाँद देखकर भी ये दरूद पाक पढ़ सकते हैं। देखिए, हदीस पाक में है कि जब माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता है, अर्श, कुर्सी, फरिश्ते, इसके अलावा जो कुछ है वो आवाज़ देते हैं और कहते हैं, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खुशखबरी है। इस मर्तबा की वजह से जो अल्लाह ताला के नज़दीक है, सूरज, चाँद, सितारे इनके लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं। परिंदे हवा में, मछलियाँ पानी में, रात और दिन में हर जी, रूह, चीज़ ज़मीन पर उनके लिए बख्शिश तलब करती है। शैतान पर लानत होती है। मुसलमान जब सुबह करते हैं तो अल्लाह ताला उनमें से किसी एक को नहीं छोड़ता, मगर बख्श कर, यानी सबकी बख्श फरमा देता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, तुम रमज़ान में अपनी तस्बीह और नमाज को उम्मत मुहम्मदिया के लिए वक्फ कर दो, तो वो सारी नमाज का सवाब, सारी तस्बीह का सवाब इस उम्मत की रूह को पेश कर देते हैं। इसलिए माह रमज़ानुल मुबारक के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दाखिल होता है जो बंदा इसकी वजह से खुश होता है कि भाई माह रमज़ान का महीना आ गया है, अल्लाह ताला उसके जिस्म पर आग हराम कर देता है, और इसकी पहली रात होती है ना, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कौन है जो हमसे मोहब्बत करता है, बस हम भी उससे मोहब्बत करें। कौन है जो हमें चाहता है, बस हम भी उसे चाहें। कौन है जो हमसे बख्शिश तलब करे, हम भी उसे बख्श दें। और कौन है जो हमसे नेकियों में इजाफा चाहता है, हम उसकी नेकियों में इजाफा कर दें। कौन है जो बुराइयों के ना लिखने का हुक्म देता है, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, अब तुम रुक जाओ। अब किरामन कातिबीन से हुक्म हो चुका है उनको, वो रुक जाते हैं, नेकियां लिखते हैं, बुराइयां नहीं लिखते। अल्लाह ताला बंदों के गुजरे हुए गुनाहों को भी मिटा देता है। कितना रब्बे करीम है, कितना रब्बे रहीम है, कितना फजल करने वाला है। अब सुनिए जरा ये दरूद पाक जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, इसको पढ़ने से पहले आपने अपनी जुबान को पाक करना है, आपने अपने वजूद को पाक करना है। देखें, इंसान के अंदर एक जिस्म है, एक इंसान के अंदर रूह है। जैसे हम अपने जिस्म को पाक करते हैं, नहाते हैं, गुस्ल करते हैं,
इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपनी रूह को भी पाक करें। और रूह को पाक कैसे किया जाता है? उससे पहले आपने सबसे पहले अपने पिछले गुनाहों से अल्लाह ताला की बारगाह में पक्की सच्ची तौबा कर लेनी है। बस ये तौबा करने की देर है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की बख्श फरमा देगा। जब गुनाह बख्श दिए जाते हैं, फिर बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में जो आजिज़ और इनकिसार से मांगता है, अल्लाह अता फरमा देता है। क्योंकि ये दुरूद पाक पढ़ने से गैबी मदद का मुशाहिदा करने को मिलता है, गैबी मदद मिल जाती है। अब सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 7 बड़े फ़ायदे उस बंदे को मिलते हैं जो बंदा भी ये दुरूद पाक पढ़ता है। और हर दुरूद पाक की बड़ी फजीलत है, लेकिन आज के दुरूद पाक की तो बहुत ज़्यादा फजीलत है। बड़े बड़े अल्लाह वालों ने पढ़ा, बड़े बड़े बुजुर्गों ने पढ़ा, बड़े बड़े बादशाहों ने इसको पढ़ा, फ़कीरों ने पढ़ा, तो अल्लाह ने उनको इसकी बरकत से बादशाह बना दिया। अब मैं आपको बता दूं कि किन किन लोगों में से सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी हुजूर गौसे आज़म भी इस दुरूद पाक की तारीफ़ करते हैं। और इसके अलावा बहुत बड़े बुजुर्ग हुजूर दाता गंज बख्श भी दुरूद पाक को पसंद फरमाते हैं और ये दुरूद पाक पढ़ते हैं। ये अल्लाह का पसंदीदा वजीफ़ा है। खुद अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद पाक पढ़ा करो और खूब सलाम भेजा करो, क्योंकि दुरूद पाक बाइज़्ज़त ज़िंदगी चाहते हो ना कि हमेशा इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजरे। हर किस्म के मसाइल और मुश्किलात से अमन व अमान में रहने के लिए इस दुरूद पाक को पढ़ेंगे तो ये सबसे ज़्यादा आला और मौसर है। इस दुरूद पाक को पढ़ने से यकीनन कामयाबी की दलील है। हाजत पूरी होने के लिए ये दुरूद पाक ज़रूर पढ़ के देखें, तुम्हारी हर छोटी बड़ी हाजत आज ही पूरी हो जाएगी। इस दुरूद पाक की तादाद जो मैं आपको अर्ज़ करने लगा हूं, उसके बराबर पढ़ना है, सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं। इस दुरूद पाक को सिर्फ एक बार पढ़ने से फ़ायदा इतना होता है कि 7 नेमतों से रब नवाज देता है। सबसे बड़ी नेमत जो पहली मिलती है इंसान के इसके पढ़ने से, वो ये कि इंसान के रिज़्क़ में बरकत आती है। रिज़्क़ में बरकत भी और कसरत भी, 2 चीज़ें आती हैं। पहली ये, सबसे पहली ताकत इसकी बरकत है, सबसे पहली तासीर इसकी मिलती है। देखिए, सुल्तान महमूद गज़नवी थे ना, वो भी दुरूद पाक पढ़ा करते थे और इसीलिए उनको ये बादशाहत मिलती है। सुल्तान बने, बड़े मशहूर हुए और वो दुरूद पाक पढ़ते थे। उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सुन लीजिएगा, मैं वाक़या बताऊंगा और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले इस दुरूद पाक की तादाद समझ लें कि कितनी बार पढ़नी है। एक चीज़ तो इससे फ़ायदा हो गया कि तुम्हारे रिज़्क़ में बेहिसाब बरकत हो जाएगी। 7 बड़े फ़ायदे, रिज़्क़ में बेहिसाब बरकत, तुम्हारे तमाम काम आसान हो जाएंगे। आपकी अल्लाह तबारक व तआला कभी किसी का मोहताज नहीं होने देगा। चौथा बड़ा फ़ायदा, मखलूक़ खुदा आपसे मोहब्बत करने लग जाएगी। ये इस दुरूद पाक का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा। मनकूल है कि एक दीनदार इंसान पर 3000 दीनार का कर्ज चढ़ गया। अब देखें चुटकियों में कैसे कर्ज खत्म होता है, आप हैरान रह जाएंगे। इस अमल के मोजज़ात, इस दुरूद पाक के मोजज़ात देखकर, इसकी बरकत देखकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। क्योंकि हम भी दुरूद पाक पढ़ते हैं, हम दुरूद पढ़ते हैं इस कदर कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुबान के अंदर तासीर पैदा कर रखी है। और हमारे असर की नमाज के बाद एक खुसूसी दुआ होती है, दुरूद पाक की महफिल भी होती है। जो शख्स उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, कमेंट में नाम लिखे। इंशाअल्लाह आज क्योंकि खुसूसी दुआएं हैं, आपके लिए दुआ की जाएगी। अल्लाह दुआओं के ज़रिए तकदीर बदल देता है, अल्लाह दुआओं के ज़रिए मुक़द्दर संवार देता है, अल्लाह दुआओं के ज़रिए किस्मत बदल देता है। इसलिए दोस्तों, अब आपने क्या करना है ज़रा सुन लीजिएगा तवज्जो के साथ। वो शख्स एक बड़ा दीनदार इंसान था, उसके ऊपर 3000 दीनार का कर्ज था। जिसका उसने कर्ज देना था ना, जो मालिक था, उसने अपना कर्ज उससे वापस मांग लिया। मकरूज़ गुर्बत की वजह से कर्ज अदा ना कर सका। कर्ज खा काजी की अदालत में अपना कर्ज वसूल करने के लिए दावा दायर कर दिया। काजी साहब ने फरमाया, फैसला किया कि मकरूज़ 1 माह की मोहलत के बाद कर्ज खा को उसका सारा कर्ज अदा कर दे। मकरूज़ जब वापस घर पहुंचा, उसे बड़ी तशवीश लाहिक हुई कि 1 महीना और इतना ज़्यादा कर्ज। अब देखिए, महीने से पहले ही कर्ज कैसे मिलता है। और मैंने कहा कि जैसे माह रमज़ान का महीना अब शुरू होगा ना, उससे पहले पहले आपकी अगर मकरूज़ है तो सारे पैसों का इंतज़ाम, जिसकी आपने उम्मीद ही तर्क कर रखी है कि यार ये कर्ज मेरी ज़िंदगी में कभी मुझसे नहीं उतरेगा, वो कैसे उतरता है आप देखेंगे और दंग रह जाएंगे। आपकी अकल वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। देखिए, काजी साहब ने फैसला कर दिया कि मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ, 1 महीने की, अपना कर्ज वापस करना है।
اب मकरूज जब घर वापस पहुंचा, उसे बड़ी तशवीश हुई कि यार 1 महीने में इतना पैसा कहाँ से जमा करूंगा। आखिरकार वो गौर करने के बाद एक मस्जिद में चला जाता है। अब यहां से अमल तुम्हारा शुरू हो रहा है। अब आपने सबसे पहले, जैसे मैंने कहा ना, अपनी जुबान को पाक करना है, अपने वजूद को पाक करना है। जिस जुबान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है, कम से कम ये जुबान तो पाक होना, ये वजूद तो तुम्हारा पाक होना। फिर तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ो तो फिर इसकी एक लज्जत ही अलहदा है, फिर तो तुम्हारा एक मकाम ही अलग होगा। अब आपने दुरूद पाक पढ़ने से पहले सिर्फ 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। इस्तिग़फ़ार कौन सा पढ़ना है वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, क्योंकि ये इस्तिग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह ताला गुनाहों को ऐसे ख़त्म कर देता है जैसे उस बंदे ने आज ही अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है। यानी गुनाह उसके ख़त्म कर दिए जाते हैं, कोई गुनाह उसके वजूद पर बाकी नहीं रहता। इस कदर इस इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत हदीस मुबारका में मौजूद है। वो इस्तिग़फ़ार क्या है, सुन लो ज़रा। इस्तिग़फ़ार तो बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे ना, लेकिन जो आज मैं आपको इस्तिग़फ़ार बताने लगा हूं ना, आप तो पढ़ते होंगे सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये भी इस्तिग़फ़ार ही है। कोई पढ़ते हैं रब्बिग़फ़िरली, ये भी इस्तिग़फ़ार है। कोई पढ़ते हैं रब्बिग़फ़िरली, ये भी इस्तिग़फ़ार है। अब इस्तिग़फ़ार मुख्तलिफ है, सिर्फ ये 1-2 इस्तिग़फ़ार नहीं है। हज़ारों तरह से रब की बारगाह में तौबा की जाती है और इस्तिग़फ़ार किया जाता है। लेकिन जो मैं आपको एक तरीक़ा ख़ास बताने लगा हूं ना, जैसे मैंने कहा, अगर समंदर की झाग के बराबर भी तुम्हारे गुनाह हों तो अल्लाह इस इस्तिग़फ़ार की बरकत से सारे मुआफ़ फरमा देता है। अब इससे बढ़कर और शान क्या हो सकती है और अज़मत क्या हो सकती है कि अगर आज आप ये पढ़े और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे तो फिर मानना पड़ेगा। हुजूर अक़दस सलवातुस्सलाम सहाबा बयान करते हैं, हम एक मजलिस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कलमे को सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितनी बार? 100 मरतबा। लोगो, अल्लाह के सामने तौबा करो, बेशक मैं भी दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। ये इस्तिग़फ़ार, रब्बिग़फ़िर ली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझ पर तौबा की तौफ़ीक़ के साथ रहम फरमा, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। ये हदीस मुबारका का इस्तिग़फ़ार है। इसको आपने इस तरतीब के साथ पढ़ना है जैसे मैंने आपको कहा है। ये मुकम्मल अमल, ये दुरूद पाक, ये इस्तिग़फ़ार समेत ये जो कलिमा मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सब कुछ बावुज़ू करना है, एक ही टाइम में, एक ही वक्त में करना है। क़िबला रू मुँह करके बैठना है, लेकिन तसव्वुर ये रखना है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर के पास बैठा हूँ, बैठी हूँ, इस इरादे के साथ कि मेरा दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं, रब की बारगाह से मेरे लिए रहमत और बरकत आ रही हैं। इस इरादे के साथ कि मुझे अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो जाए, रब की रहमत मिल जाए और मेरी अल्लाह ताला उसकी बरकत से गैबी मदद फरमा दे। इस नीयत के साथ जब आप इसको पढ़ेंगे तो फौरी रब की मदद तुम्हें मिल जाएगी। अब मैं फिर एक मरतबा पढ़कर सुना देता हूँ। जितनी तादाद में बताया है इतनी तादाद में आपने इसको सबसे पहले पढ़ना है। ताउज़ और तस्मिया एक बार, उसके बाद इसको पढ़ना है, रब्बिग़फ़िर ली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बिग़फ़िर ली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इस तरह आपने पढ़ना है। सबसे पहले इसको अब सुनिए, ज़रा इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारा हाथ, पाँव, वजूद को पाक साफ कर देगा गुनाहों से। और कोशिश करें आज नहाकर अच्छे तरीके के साथ साफ होकर आप लोगों ने जुमा अदा किया होगा। अब आप इसको असर के बाद, मगरिब के बाद, आज पूरी रात में किसी वक्त भी इसको पढ़ लें, आपको बरकतें नसीब हो जाएंगी। मैं कोशिश कर रहा था कि आपको जल्द बता सकूं, लेकिन मुझसे ताख़ीर हुई, इसके लिए मैं सब दोस्तों से माज़रत चाहता हूं। अब इसी तरतीब के साथ आपने पढ़ना है। देखें, वो शख्स जब मस्जिद में चला जाता है, अभी सबको आप घर में भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में भी, लेकिन जो तरतीब और जो तरीक़ेकार बताया है उसमें आपने कोताही नहीं करनी, गफलत नहीं बरतनी, उसी तरह ही आपने पढ़ना है। क्योंकि फिर जब वो शख्स इस दुरूद पाक को पढ़ना शुरू कर दिया और जब पढ़ते पढ़ते रात आई तो वो सो गया। ख्वाब में कोई कहने वाला कह रहा है, हक ताला तेरा कर्ज अदा कर देगा, लिहाजा तुझे फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। तू अली बिन ईसा जो वज़ीर है उसके पास जा और कह दे कि मेरे सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस शख्स को 3000 दीनार दो ताकि वो अपना कर्ज अदा कर सके। मकरूज़ जब बेदार हुआ, उसने अपने आप को खुशहाल पाया। अपने दिल में कहा, अगर वज़ीर इस हुक्म की सच्चाई की अलामत पूछे तो मैं क्या बताऊंगा। लिहाजा फिर वहीं बैठ जाता है और दुरूद पाक पढ़ने लग जाता है।
پھر رات ہوئی تو حضرت طٰہٰ دارا آقا صلوات و سلام کی خواب میں بنفس نفیس زیارت ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تو وزیر کے پاس کیوں نہیں گیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس حکم کی سچائی کی علامت چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تحسین فرمایا اگر وہ علامت پوچھے تو بتا دینا، کہہ دینا کہ تو ہر روز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور تحفہ بھیجتا ہے، اور اس کا علم خداوند کریم اور تیرے سوا کسی کو نہیں ہے۔ مکروز جو ایک دیندار انسان تھے فرماتے ہیں، جب میں وزیر کے پاس گیا، اس کے سامنے اپنا خواب اور اس کے صدق کی علامت بیان کی تو وزیر سن کر بڑا خوش ہوا، کہنے لگا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقاً میرے آقا نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے 3000 دینار مجھے دیے، کہا اس سے تو اپنا قرض ادا کر۔ پھر 3000 اس نے اور دیے۔ اب دیکھیں یہ کیسے امیر ہو رہا ہے، کیسے اس کو دولت مل رہی ہے۔ 3000 اور دیے، فرمایا ان میں سے اپنے گھر اور بال بچوں کا گزارا لاؤ۔ پھر 3000 اور دیے، کہا اس سے جا کر تجارت کرو۔ پھر مجھے قسم دے کر کہنے لگا تجھے دوستی کے سلسلے کو توڑنا نہیں، وقت ضرورت آتے جاتے رہنا، تمہاری حاجت کو پورا کیا جائے گا۔ جب دیندار انسان وزیر مصروف سے اتنا مال لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا، 3000 دینار عدالت میں پیش کر کے اپنا سارا قرض ادا کر دیا۔ یہ دیکھ کر قرض خواہ بڑا حیران ہوا کہ اس شخص نے تھوڑی مدت میں اتنا مال کہاں سے جمع کر لیا۔ مکروز فرماتے ہیں، میں نے اس وقت اپنا سارا واقعہ ان کو بتایا تو اس کا یہ اثر ہوا کہ قاضی نے کہا وزیر ہی یہ ساری بزرگی کیوں حاصل کریں، میں خود تیرا قرض ادا کرتا ہوں۔ قرض خواہ کہنے لگا صرف تم دونوں ہی یہ بزرگی کیوں حاصل کرو، میں اپنا قرض اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا اے شخص، اگرچہ صاحب قرض تیرا قرض معاف کر بھی دے مگر میں تجھے 3000 دینار ضرور دوں گا۔ اس نے بھی 3000 دینار دے دیے۔ اب وہ شخص اچانک ایک ہی رات کے اندر، چند گھڑیوں کے اندر، 1 مہینے سے پہلے اتنا مال اس کو حاصل ہوا کہ اب وہ نیک اور دیندار انسان یہ تمام مال لے کر اپنے گھر پہنچا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ یہ ہے درود پاک، جس کے ذریعے مشکل کشائی ہوتی ہے، آسانیاں ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ اب پتہ چلا کہ درود پاک کی کتنی طاقت ہے، کتنی تاثیر ہے۔ اب جیسے میں نے کہا ہے اسی طرح آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ سے پڑھنا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، جو تعداد میں نے آپ کو بتائی اس کے برابر دیکھیں۔ بسم اللہ وہ چیز ہے، وہ دعا، وہ آیت مبارکہ ہے قرآن مجید کی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی کام کیا جائے ہمیشہ بسم اللہ سے اس کی ابتدا کی جائے۔ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے، وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے تبھی کوئی کام مکمل ہوتا ہے جب اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھا جائے۔ آج آپ نے اگر تمہاری 100 حاجت بھی ہوگی نا تو رب تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے تمہاری وہ 100 حاجتوں کو بھی پورا فرما دے گا۔ اتنا میرا رب رحیم ہے، اتنا میرا رب کریم ہے، اتنا میرا رب کرم والا اور فضل والا اور رحمت والا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ نے اس کو پڑھا، اب درود پاک سنیے، اور یہ درود پاک آج جو تعداد میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں اس تعداد کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ آج کوشش کریں بالکل مختصراً، آپ صرف چند منٹوں کے اندر اس کی تعداد پوری کر سکتے ہیں۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہوگا 111 مرتبہ، 111 مرتبہ، 111 مرتبہ۔ پڑھتے ہوئے جتنا ٹائم بھی لگ جائے آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی، بس آپ نے کوشش کرنی ہے جیسے بھی ہو سکے آپ اس کی تعداد آج پوری کر لیں، رات تک، دن تک، جیسے بھی ممکن ہو سکے۔ بالکل مختصر سا درود پاک آپ اس طرح جب پڑھتے جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھلتے جائیں گے، مسائل اور مشکلات سے آپ کو نجات ملتی جائے گی، رزق آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائے گا، تمام رحمتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد معمول بنا لیں کہ روزانہ ہی آپ اس کو 111 مرتبہ پڑھتے رہا کریں۔ بس جب تک اس کو پڑھتے رہیں گے تمہاری زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئے گی، تمہاری زندگی کی تمام مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ وہ آپ نے پڑھنا ہے
सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको बार बार सुन लें, इसको याद कर लें, इसी तरह पढ़ लें। रब की रहमत आज ही बरस जाएगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।